So hey guys, good afternoon. It's around 12. Yeah, it's 12 p.m. That's the same day I'm shooting this video. So this is not you can say a specification wise or the power wise video about the Jeep Compass. So it's my opinion about the owning the Jeep Compass. So let's get started with it. एंड ये हम लोग ने ऐसा एक प्लान नहीं था स्पेसिफिक कि हम लोग को कार चेंज करना है, बट बिफोर लाइक गणपति हम लोग ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि कौन सा कार अच्छा है, किस पे ज़्यादा ऑफर्स है, एंड ऐसा सब ढूंढ रहे थे. तो हम लोग ने फर्स्ट चेक किया था कि निसान किक्स. सो निसान किक्स में हम लोग ने देखा था कि उसका फीचर्स क्या है एंड जो ओवरऑल उसका प्राइसिंग है. एंड तो हम लोग ने ऐसा बजट रखा था कि अगर एसयूवी क्लास में जाना है तो एटलीस्ट हम लोग को ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए पहला, तो देन उसका पावर चाहिए एंड जो बूट स्पेस है वो चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी गाँव में जाते हैं अराउंड 500 या 600 किलोमीटर का स्ट्रेच रहता है पूरा. तो अगर उसको हम लोग जो बोलते हैं एक कंफर्ट चाहिए गाड़ी में, तो वो जो मेरा पिछला गाड़ी था लाइक i20 था, तो उसमें मिलता था मतलब बट उसमें एक प्रॉब्लम था कि अगर बहुत बड़े पॉट होल्स या फिर कुछ भी आ गए तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाता कि लाइक अगर मम्मी पापा है कार में तो उन लोग को थोड़ा तकलीफ हो जाता है, और बैठने में थोड़ा जो पीछे का अपना सीट है तो वो बहुत ऐसा लेग रूम जो बोलते हैं वो लेग रूम भी थोड़ा कम था. तो हम लोग को थोड़ा एडजस्ट करके बैठना, जो आगे को ड्राइवर एंड ड्राइवर का सीट है उन लोग को. एंड तो हमने सोचा कि चलो अभी थोड़ा प्लान करते कि एसयूवी में स्विच करना है. तो उन्होंने स्टार्ट किया फ्रॉम निसान किक्स. एंड निसान किक्स के बाद हम लोग ने निसान किक्स को अच्छा लगा, मतलब उसका भी फीचर वाइज एंड और पावर वाइज ठीक ठाक थे गाड़ी, मतलब लेकिन इतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा हम लोग को. एंड जो निसान किक्स का ये था मतलब क्या सेल, वो भी इतना कुछ खास नहीं था. तो हम लोग लगा कि चलो देखते हैं मतलब. एंड देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने देखा डायरेक्टली हम लोग को Hyundai नहीं जाना था, क्योंकि Hyundai क्रेटा तो पता था हम लोग का उसका परफॉर्मेंस क्या है, वो भी अच्छा था गाड़ी, लेकिन हम लोग फिर से Hyundai में नहीं जाना था, क्योंकि हम लोग को पहला तो Hyundai i20 था, तो हम लोग को फिर से सेम नहीं जाना था. तो हम लोग ने Hyundai क्रेटा को डिच किया. एंड फिर हम लोग ने मूव ऑन किया, और तब भी सेल्टॉस लॉन्च हुआ था, किया सेल्टॉस. सो हम लोग ने किया सेल्टॉस गए उसके शोरूम में, जो आई थिंक मानपाड़ा में है ठाणे. एंड मानपाड़ा में गए, उधर देखा उसका स्पेसिफिकेशन देखा. देन BS6 कंप्लाइंट भी था तभी, मतलब आई थिंक फर्स्ट कार था वो जो BS6 कंप्लाइंट दे रहा था. हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, ये भी अच्छा ऑप्शन है. तो उन्होंने मम्मी पापा को दिखाया कि ऐसा ऐसा गाड़ी है, हम लोग प्लान कर रहे हैं. तो भी बोले अच्छा ठीक है चलो. एंड उसके बाद फिर हम लोग ने किया सेल्टॉस को प्री बुक कर लिया था. अराउंड उसका अमाउंट था 5,000 रुपीज़ में हम लोग उसने प्री बुक किया था, और वो पूरा रिफंडेबल था, क्योंकि वो नया गाड़ी था लॉन्च, और उन लोग को पता था कि इसका सेल बहुत होने वाला है. तो उन लोग ने सोचा कि नहीं, हम लोग इसका अगर आपको नहीं पसंद है तो आपको पूरा जो टोकन अमाउंट है आप ले सकते हो वापस. तो हमने सोचा चलो ठीक है, देखते हैं अभी क्या है ये. और उसका प्राइसिंग तभी रिवील नहीं हुआ था. एंड हम लोगों ने प्री बुक कर लिया था अराउंड अगस्त में हम लोगों ने प्री बुक कर लिया था उसको. एंड अगस्त के आई थिंक अराउंड 20 या 30 के बीच में उसका जो प्राइस था वो रिवील हुआ. एंड प्राइस वाज लाइक हम लोग को जैसा चाहिए था वैसा था. अराउंड 9 लाख से स्टार्ट था एंड गोज अप टू 19 या 20 लाख तक था. तो हमने सोचा कि चलो ये मतलब अभी पक्का हो गया. और हमने कलर भी चूज़ कर लिया था, जो उसका थिंक रेड या मरून है, तो वो हम लोगों ने कलर चूज़ किया था. एंड जो कि उसका
जो हर मतलब एडवर्टाइजर उसमें आता था वो वाला कलर। एंड हम लोगों ने ऑल वो प्री बुक कर लिया था। हम लोगों ने चलो अभी ये तो हो गया और अभी कोई दूसरा कार नहीं देखना। या तो ऐसे ही हम लोग ऐसे देख रहे थे, तब भी आई थिंक भाई ने, जो मेरा भाई है उसने ऐसा कौन सा तो वेबसाइट था आई थिंक बाइक वाले या कार वाले .com, उस पर ऐसे देखा था कि अरे जीप कंपास में भी कुछ ऑफर चालू है ऐसा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी जीप कंपास ऐसा ऑफर चल रहा है तो उन लोगों को एटलीस्ट पूछ के देखते हैं। तो हम लोगों ने कॉल किया तो बोले कि सर आपको ये तो मतलब जो डीलरशिप है उसके पास ही जाना पड़ेगा एंड वेरीफाई करना पड़ेगा कि कितना आपको जो ऑफ़र है वो चल रहा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। एंड जो शोरूम था वो एक्चुअली था जुहू में, जहाँ पे मेरा पुराना एक कॉलेज था वहाँ पे था एग्जैक्टली। तो मेरे को पता था कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है। तो मैं भाई को बोला कि चलो सैटरडे को मैं जाके आता हूँ और प्राइसिंग और वो सब पूछ के भी आता हूँ कि क्या है, कैसा प्राइसिंग है एंड कौन सा वेरिएंट वो दे रहे हैं। तो और पहले ही मेरे मामा के पास एक्चुअली था जीप कंपास। तो आई थिंक जब भी उसने लॉन्च हुआ था फर्स्ट, आई थिंक अराउंड दो साल पहले, या जो 2 साल पहले उसने फर्स्ट वाला मॉडल लिया था जो कि जीप कंपास स्पोर्ट था। एंड वो वही मॉडल हम लोग का भी है, सेम स्पोर्ट मॉडल। तो इसका भी बताऊँ कि स्पोर्ट मॉडल हम लोग क्यों चूज़ किया है वो। एंड तो फिर हम लोग ने गए उधर, मैं गया फिर उनको इंक्वायरी की कि ऐसे ऐसे है तो कितना प्राइसिंग है एंड ऑल। तो बोले कि, तो उन्होंने मेरे को सर रफ प्राइस बताया कि ऐसे ऐसे है, तो अगर आपको लेना है तो आप मेरे को बताओ कि आपको कितना तक चाहिए और फाइनेंस और वो सब। और उन लोग के पास और जो मॉडल था वो था मार्च 2019 का मॉडल था। एंड उसमें मॉडल अवेलेबल था स्पोर्ट प्लस, देन लॉन्जिट्यूड, फिर और एक कौन सा तो हाई वेरिएंट था। और जो स्पोर्ट था, रुको पहले मेरे को एसी लगाने दो, बहुत गर्मी हो गई। सो तो जो स्पोर्ट मॉडल था वो चालू हो रहा था अराउंड 15 पॉइंट समथिंग। एंड उसके ऊपर फिर जो अपना टैक्स और वो लगा के अराउंड 18-19 तक जा रहा था। फिर स्पोर्ट प्लस था एंड इसके बाद उसके बहुत सारे वेरिएंट्स लाइक 4x4 एंड ऑल। तो हम लोग को 4x4 तो हम लोग किधर चलाना ही नहीं वाला है, लेकिन हम लोग को एक ऐसा एसयूवी चाहिए था जिसमें पावर भी रहेगा एंड जिसका ग्राउंड क्लियरेंस भी आए एंड उसका जो बूट स्पेस है वो भी चाहिए था। तो हम लोग को सेल्टॉस में भी सेम मिल रहा था, बट उसमें हम लोग को एक ऐसा प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, भाई पता नहीं क्या है, कितने लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि जो उसका रियर सीट और जो उसका रियर टायर है उसका जो बीच में का गैप है वो अगर आप पूरा लोडेड अगर रहेगा गाड़ी ना तो सब एग्जैक्टली ऐसे इतना ही रह जाता है। तो आई थिंक हम लोग को वो ऐसा नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर गाड़ी किसी बम में गया तो सीधा लग सकता है उसके इधर। एंड फिर आई थिंक वो एक ही रीज़न था उसके लिए हम लोग ने बोला कि नहीं भाई, मतलब नहीं अभी सेल्टॉस को नहीं चाहते हैं। और हम लोग को जीप में अच्छा खासा मतलब जो प्राइस का डिस्काउंट भी मिला था उसमें, तो हम लोगों ने बोला कि नहीं अभी लेना है तो जीप कंपास ही लेना है। एंड उसको हम लोगों ने पूछा कि कौन कौन से वेरिएंट्स है, तो हम लोग को स्पोर्ट वेरिएंट लेना ही था क्योंकि ये बेस मॉडल था। एंड बेस मॉडल में एक था कि आपको इसका एक अच्छा है जीप का कि आपको हर एक मॉडल में जो कि पावर है वो सेम मिलता है। अगर आप पेट्रोल से सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अगर आप 4x4 ले रहे हो एंड जो नॉर्मल ले रहे हो मतलब 4x2 ले रहे हो तो वही डिफरेंस आता है, दैट्स इट। तो हम लोग को पता था कि इसका अराउंड 2000 सीसी का इंजन है एंड द पावर इट जनरेट्स इज अराउंड 161 bhp एंड जो कि एज कम्पेयर टू सेल्टॉस का आई थिंक 140 bhp रहेगा एंड उतना था। तो परफॉर्मेंस वाइज तो हम लोग को पता था कि जीप का कोई मतलब हाथ पकड़ नहीं सकता है। तो हमने सोचा कि नहीं अभी तो जीप ही लेना है। तो फिर हम लोग को स्पोर्ट मॉडल में 2 कलर अवेलेबल था। एक तो था वाइट कलर, जो वाइट भी नहीं है एक्चुअल में, ऐसा वाइट एंड ग्रे का या फिर ऐसा बोल सकते, पता है मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है उसका। एंड एक दूसरा था ब्लैक कलर, जो कि ये है ब्लैक कलर। तो उसके पास 2 ही वेरिएंट अवेलेबल थे स्पोर्ट के। और वाइट जो था वो वाइट हम लोग का जो i20 था उसका वाइट था।
तो हम लोगों ने बोला कि नहीं यार वाइट नहीं लेना है, और मेरा पहले से ये था कि मेरे को ब्लैक ही लेना है, ब्लैक ही लेना है, और मैंने सेल्टॉस में भी बोला था मेरे को ब्लैक लेना है। बट फिर घर वालों ने बोला कि नहीं ब्लैक नहीं लेना है, ब्लैक नहीं लेना है, रेड ले लो चलो। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो हम लोग ने फिर रेड वो वाला चूज़ किया था, लेकिन इसमें हम लोग को एक ही ऑप्शन मिला फिर कि ब्लैक ही है। एंड सो वी परचेज दिस वन जीप कंपास स्पोर्ट मॉडल एंड ब्लैक। एंड अगर आपको रीज़न जानना है हम लोगों ने बेस मॉडल क्यों लिया, और बेस मॉडल में ऐसा है कि आपको परफॉर्मेंस वाइज सेम मिलता है सब, फिर आपको ये क्या मतलब क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस है। लाइक इसका अगर आपको स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस कंपेयर करोगे तो आई थिंक आपको ये टच स्क्रीन भी सेम रहेगा, सिर्फ इधर ऐसे रूफ रेल आएगा इसके बाहर जो रहता है, एंड आपको एलॉय व्हील्स आएंगे, दैट्स इट। तो आपका हो गया स्पोर्ट प्लस मॉडल। तो बोला यार स्पोर्ट प्लस में मतलब इतना मतलब क्या है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस के लिए हम लोग तो नहीं लेने वाले थे, हम लोग को पावर और परफॉर्मेंस के लिए गाड़ी चाहिए था। तो हम लोग स्टिक रहेंगे स्पोर्ट्स मॉडल पे ही। तो हम लोगों ने स्पोर्ट मॉडल परचेज किया, लेकिन फिर हम लोग ने उसमें लाइक चेंजेस किए, जैसे कि ये जो सीट कवर आप देख रहे हो ये वाला, ये ओरिजिनल जीप का है सब। तो हम लोग को ये सब जो छोटा छोटा एक्सेसरीज भी रहेगा तो हम लोग को मतलब जीप के तरफ से चाहिए था, और जो मतलब जो डीलरशिप हम लोग को प्रोवाइड करा था वो उसका लोकल कुछ था, तो वो हम लोग को नहीं चाहिए था। तो हम लोग ने एक्सेसरीज में लिया, एक तो एलॉय व्हील चेंज कर, जो अपना नॉर्मल रहता है जो आई थिंक पत्रे का रहता है वो आता है उसमें, एंड तो वो भी ब्लैक था, और ब्लैक के ऊपर ब्लैक मतलब बहुत ऐसा वियर्ड लग रहा था। तो मेरे पास ये एक फ़ोटो है उसका, जो हम लोग ने जब भी हम लोग गाड़ी का इंस्पेक्शन करने के लिए थे, तो ये वाला ये फ़ोटो है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसका जो व्हील ब्लैक है, फिर इसका गाड़ी ब्लैक है, तो हम लोग को इतना पसंद नहीं आया था। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, अभी इतना मतलब हो रहा है खर्चा, तो एक एलॉय व्हील का अभी क्यों ना करें। और अगर एलॉय व्हील अच्छा दिख रहा है, और एलॉय व्हील्स के लुक्स के लिए बट दैट्स इट, बाकी कुछ है नहीं उसका। एंड सिर्फ वो एक ही रीज़न था, हम लोगों ने वो लुक्स के ऊपर जो है एलॉय व्हील्स लिया। एलॉय व्हील्स के बाद फिर हम लोगों ने बोला कि हम लोग को जो मैटिंग चाहिए, जो ये पैर जो अपना फुट पैक के नीचे रहता है वो मैटिंग भी हम लोगों ने जीप से लिया, क्योंकि हम लोग को उसका जो हम लोग सैंपल देख रहे थे तो उसमें बहुत सारा मतलब अच्छा था, और इसका जो मैट है वो मतलब बहुत अच्छा था। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा DIY वाला, तो ये यहाँ पे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना कि ये जो मैट है उसका क्या क्वालिटी है। और वो उसके बाद बात आता है कि जो ये क्या बोलते हैं सीट कवर है, सीट कवर भी हम लोग ने फिर जीप से ही लिया, एंड दिस ओरिजिनल जीप कवर जिसका प्रीमियम फिनिश है बहुत ज़्यादा मस्त। एंड बस यही था कि हम लोग ने चूज़ किया जीप कंपास ओवर जो अदर उसके कंपेटिटर्स है वो। दिस माई पर्सनल ओपिनियन, आपको ऐसा नहीं है कि आपको जाके सेल्टॉस नहीं लेना है और जीप कंपास ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जीप कंपास का, क्योंकि हम लोग ने अराउंड इसको जरा मामा गाड़ी था, हम लोग ने जो फर्स्ट वाला ट्रिप किया था वो मुंबई टू कर्नाटका था, मुंबई टू बैंगलोर था सॉरी, और मुंबई टू बैंगलोर हम लोग ने पूरा उसको पुणे बैंगलोर हाईवे पे चलाया था। तो हम लोग ने अराउंड 700 700 प्लस किलोमीटर था आई थिंक, 750 किलोमीटर था आई थिंक। तो हम लोग ने अराउंड 9 आवर्स में कवर किया था उसको। तो ये इसका परफॉर्मेंस है। एंड एवरेज का तो मतलब एवरेज का आप बोल नहीं सकते, अभी तो मैं बोलता हूँ हम लोग को 2 डिजिट भी आई थिंक एक ही बार दिए इसने एवरेज। सो हम लोग बोल सकते हैं अगर एवरेज के बारे में, तो एवरेज के लिए गाड़ी नहीं बनी है, लेकिन पावर के लिए बनी है। एंड एवरेज के लिए तो मतलब जब हम लोग गाँव गए थे अभी रिसेंटली आई थिंक जनवरी में, तभी हम लोग को ऑलमोस्ट ऐसा 10.01 आया था ऐसे एवरेज, क्योंकि हम लोग ने ऐसा कांस्टेंट स्पीड पे चलाया था इसके लिए। एंड बस यही था कि अगर आपको जीप के ऊपर अगर भरोसा करना है तो आप कर सकते हो। एंड सो ये मेरा खुद का ओपिनियन था, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड ऐसे ही मैं कंटेंट डालते रहूँगा मेरे गाड़ी के बारे में, जो भी मेरे को अच्छा लग रहा है, या फिर मेरे बाइक के बारे में। अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो ये एंड में आ जाएगा, तो आप सेलेक्ट कर लेना
जो भी सीरीज़ है वो। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।